नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, आप सभी के लिए नया वीडियो है और ये नया वीडियो एग्ज़ाम में आने वाले सभी प्रश्नों का तोड़ है। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो एक सीरीज अपनी चल रही है उसको कंप्लीट करते हुए ये प्रश्न भी आपके लिए इसमें जोड़े गए हैं। तो दोस्तों, पूरे प्रश्नों को पढ़ें, अच्छे से समझें और उसके बाद आप लोग अपना खुद रिजल्ट देखें कि मेरी तैयारी कैसी है। ये प्रश्न अगर दोस्तों ये 35 प्रश्नों में से अगर आपने 18-20 प्रश्न सही कर दिए तो आपकी आरसीईटी में अच्छी परसेंटेज बन जाएगी, ये ध्यान रख लेना। तो दोस्तों बिल्कुल हम क्वेश्चन नंबर 1 से अपना जो है स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की सीमा है। ठीक है, इनमें से कंप्यूटर सिस्टम की कौन सी सीमा है? स्पीड, शुद्धता, परिश्रम या बुद्धि का अभाव। और इसका सही जवाब है दोस्तों लिमिटेशन। कंप्यूटर की बुद्धि का अभाव होता है, उसमें बुद्धि नहीं होती है। दूसरे प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर्स को चलने के लिए रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और दूसरे सॉफ्टवेयर्स के लिए मंच प्रदान करता है। आगे हम चलते हैं, और ये होता क्या मंच प्रदान कैसे? अगर आपका कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, और अगर कंप्यूटर नहीं चलेगा तो उसमें आप एप्लीकेशंस कैसे चला सकते हो? कोई भी मोबाइल ऐप या कोई भी ऐप कैसे चला सकते हो? नहीं चल सकता। आगे चलते, कार्य, प्रदर्शन तथा भंडारण के आधार पर सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? कार्य, प्रदर्शन तथा भंडारण के आधार पर सबसे तेज कंप्यूटर है दोस्तों, वो है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था और आपको आना चाहिए। इसमें आपको काफ़ी प्रश्न तो ऐसे लगेंगे जो कि बिल्कुल ईजी हैं, और बट वो प्रश्न एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेंगे, इस वजह से हमने ये प्रश्न इसमें जोड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रैम द्वारा अधिक बार या फिर रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग होने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किस मेमोरी का प्रयोग करते हैं? मित्रों, रैम द्वारा बार बार प्रयोग में लिया जाने वाले जो डेटा है उसको कैश मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो ऑप्शन ए कैश मेमोरी इसका सही जवाब है। आगे हम चलते हैं, कौन सा प्रिंटर अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स को छापने का काम करता है? यानी ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स को छापता है? और इसका सही जवाब है दोस्तों प्लॉटर। प्लॉटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जो अच्छी गुणवत्ता वाली, यानी बड़े बड़े डायग्राम्स, कोई भी नक्शे होते हैं, मैप्स होते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स होती हैं, बैनर्स होते हैं, इन सब को छापने का काम करता है। अगला प्रश्न है, डेजी व्हील किस प्रकार का प्रिंटर है? डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक प्रिंटर का प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, और इसको ध्यान रखना, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स दोनों ही इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है ना, कौन सा प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। डीपीआई का पूरा नाम क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। डीपीआई का पूरा नाम डॉट पर इंच होता है, डॉट पर इंच। और डीपीआई में प्रिंटर की गति को, प्रिंटर की आउटपुट क्षमता को मापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर को चालू करना दोस्तों, कंप्यूटर को ऑन करना बूटिंग कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन है बूटिंग, स्टार्टिंग, टर्निंग ऑन या हाइबरनेटिंग। और बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर टर्निंग ऑन कह देते हैं, स्टार्टिंग कह देते हैं, जबकि याद रखना कि कंप्यूटर को चालू करना बूटिंग कहलाता है। और बूटिंग के 2 प्रकार है मित्रों, बूटिंग के 2 प्रकार है, एक कोल्ड बूटिंग है, एक वार्म बूटिंग है। ठीक है, कोल्ड एंड वार्म 2 प्रकार होते हैं। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक आउटपुट है? इसके अंदर दोस्तों इनपुट डिवाइस होता है, प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट है, और ग्राफिकल टैबलेट भी आपका इनपुट है। तो यहाँ पर सही जवाब है दोस्तों प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी सभी इनपुट डिवाइस हैं। आगे हम चलते हैं, किसी विशेष कागज पर पेन या पेंसिल से बने निशानों को जांचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? कोई विशेष कागज है, कोई भी विशेष सीट पर है, उस पर बने पेन या पेंसिल के जो निशान उनको जांचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मित्रों, कोई भी विशेष कागज जिस पर पेन या पेंसिल से बने हुए निशानों को पढ़ने के लिए ओएमआर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप एग्जाम देंगे आरसीईटी का तो उसमें ओएमआर सीट आपको मिलेगी, जिसमें आपको गोले भरने हैं जो कि पेन या पेंसिल से भरोगे, और उनको जांचने के लिए ओएमआर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ओएमआर का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान की प्रणाली नहीं है? यानी इनमें से कौन सी ऑनलाइन भुगतान नहीं किया जा सकता? ऑप्शंस हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या कैश। और आप सबको मालूम होना चाहिए कि कैश को हम ऑनलाइन पेमेंट कैसे करेंगे, कैश तो ऑफलाइन ही दिया जाएगा। बाकी क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पैसा दे सकते हैं, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स या फिर उपरोक्त सभी। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये तीनों ही वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग की साइट नहीं है, यानी इनमें से कौन सी एक सोशल नेटवर्किंग की साइट नहीं है? फेसबुक, माईस्पेस, ट्विटर या फिर विकिपीडिया। और आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, इनमें से सोशल नेटवर्किंग की साइट नहीं है आपकी विकिपीडिया, क्योंकि विकिपीडिया तो एक एनसाइक्लोपीडिया है, विश्वकोश है, जहाँ पर सभी प्रकार की जानकारी या कोई भी व्यक्ति लिख सकता है, राइट कर सकता है। बाकी फेसबुक, माईस्पेस और ट्विटर ये तीनों ही क्या है? सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट्स हैं। अगला है HTML का पूरा नाम क्या है दोस्तों? HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ऐसी भाषा जिसका प्रयोग कंप्यूटर में वेबसाइट्स बनाने के लिए किया जाता है, HTML कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक नेटवर्क है जो दुनिया के सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। एक ऐसा नेटवर्क जो दुनिया के सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है उसे हम इंटरनेट कहते हैं। एक ऐसा नेटवर्क जो किसी बिल्डिंग या किसी संस्था के सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है या उसका निजी नेटवर्क है तो इंट्रानेट आप इसे कहेंगे। अगला है प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई? मित्रों, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत अगस्त 2014 में हुई थी। याद रखना, इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। और ये योजना 2014 में कैसे याद रखोगे अगस्त में? क्योंकि 2014 में ही नरेंद्र मोदी की पहली बार सरकार बनी थी और जिस वर्ष में सरकार बनी थी उसी वर्ष में इसकी शुरुआत हुई थी, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, अगस्त 2014। अगला प्रश्न है, एक प्लास्टिक का कार्ड है जो ग्राहक को उधार खरीदने की सुविधा प्रदान करता है। एक प्लास्टिक का कार्ड जो ग्राहक को उधार खरीदने की सुविधा देता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड या फिर उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है उधार खरीदने की बात आती है तो आपको याद रखना है क्रेडिट कार्ड काम में लेते हैं। अगला प्रश्न है, POS का पूरा नाम क्या है? POS का पूरा नाम क्या है दोस्तों? POS का पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल और पॉइंट ऑफ जो सेल है, मशीन है, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? पेट्रोल पंप पर आपने देखा होगा या फिर कहीं पे भी शॉपिंग मॉल वगैरह में देखा होगा। एक मशीन होती है जिसमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड से हम स्वाइप करके पेमेंट निकाल सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है। ओके। अगला है, पेटीएम, SBI, बड्डी, फ्रीचार्ज आदि किसके उदाहरण हैं? ये पेटीएम, SBI का बड्डी ऐप है, फ्रीचार्ज, ये सभी दोस्तों मोबाइल वॉलेट के उदाहरण हैं। मोबाइल वॉलेट इसका सही जो है आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ई लर्निंग में पाठ्य सामग्री उपलब्ध होती हैं, मतलब ई लर्निंग जो होता है उसमें पाठ्य सामग्री अपने को कैसे मिलती हैं? वीडियो के माध्यम से, वर्ड डॉक्यूमेंट के माध्यम से, PDF के माध्यम से या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब रहेगा मित्रों उपरोक्त सभी के माध्यम से अपने को यहाँ पर सामग्री मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ खरीदने और बेचने के काम में आने वाली वेबसाइट किस कैटेगरी में आती है? कुछ भी खरीदना हो और बेचना हो तो आप वेबसाइट्स को कौन से कैटेगरी में रखेंगे दोस्तों? इन्हें हम ई-कॉमर्स के कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि व्यापारिक वेबसाइट जो भी होती है जहाँ पर हम व्यवसाय करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से, ठीक है, या फिर ऑनलाइन माध्यम से जहाँ पर व्यापार करते हैं, ऐसी वेबसाइट्स ई-कॉमर्स की वेबसाइट होती हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि। अगला प्रश्न है, अपने दोस्तों और संबंधियों से संपर्क बनाने के काम में आने वाली वेबसाइट को कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है? यानी कि आप कौन सी वेबसाइट के माध्यम से अपने दोस्तों और संबंधियों से संपर्क बना सकते हैं? मित्रों, इन्हें हम सोशल नेटवर्किंग की साइट कहते हैं, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला है, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार की सुविधा है? ऑनलाइन शॉपिंग किस में आती है? B2B, B2C, C2C या फिर C2B। और इसका सही जवाब है मित्रों, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार की सुविधा है? B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है? फेसबुक, फ्लिपकार्ट, यूट्यूब और विकिपीडिया। आप सबको मालूम है ई-कॉमर्स यानी ऑनलाइन व्यापार की वेबसाइट, ऑनलाइन व्यापार करने वाली वेबसाइट का नाम है जो सामान बेचती हैं फ्लिपकार्ट, ठीक है। अगला है, BSBY योजना के तहत सामान्य बीमारी पर दी जाने वाली बीमा राशि क्या है? भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, इसका नाम बदलकर अभी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना हो गया। इसके तहत सामान्य बीमारी होने पर 30,000 रुपये तक का अपने को बीमा मिलता है और गंभीर बीमारी में 3 लाख रुपये तक का बीमा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किसके जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट को किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं? यानी किसका प्रयोग करके आप एक डॉक्यूमेंट को दूसरी वेबसाइट से जोड़ सकते हैं? ऑप्शन से लिंक, हाइपरलिंक, बुकमार्क और हेडर फुटर। और इसका सही जवाब है मित्रों हाइपरलिंक। हाइपरलिंक किसी डॉक्यूमेंट को अन्य किसी डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन या फिर दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है, यानी कि बाहरी किसी भी डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से लिंक करने के काम में आता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है?
दोस्तों MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम .docx होता है। क्या होता है? .docx। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नेम क्या है? जैसे MS वर्ड का docx होता है, उसी प्रकार MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम दोस्तों .xlxs होता है ना, XLSX। पर यहाँ पर पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नेम, यहाँ पर .xlsx यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ये XLTX जो आप बी देख रहे हो ये एक्सेल की टेम्पलेट फाइल का होता है, और पहला जो ऑप्शन देख रहे हो ये MS वर्ड का होता है, और लास्ट वाला ऑप्शन जो देख रहे हो ये पावर पॉइंट का होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा औसत का सही सूत्र है? औसत यानी एवरेज निकालने का सही फॉर्मूला कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, और ऑप्शन ए इसका सही जवाब है दोस्तों, एवरेज यानी इक्वल एवरेज A1 से A10, ये इसका सही जवाब है। बाकी तीनों गलत फॉर्मूले हैं। अगला है निम्न में से किस फॉर्मूले का मतलब कौन सा फॉर्मूला सही रूप में प्रविष्ट है? कौन सा एक फॉर्मूला है जो सही है, बाकी सब गलत है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, बराबर सम ब्रैकेट ओपन A1 से A10, है ना। ये ध्यान रखना चाहिए कि A1 से A10 के बीच में एक कोलन का साइन भी आएगा, तो ये इसका सही जवाब है, बाकी सभी गलत जवाब है। आगे हम चलें। अगला प्रश्न है निम्न में से किस फॉर्मूले का प्रयोग संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए करते हैं? दोस्तों अगर संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाना चाहते हो, आप रिलेटेड वैल्यू का पता लगाना है आपको, तो आप VLOOKUP फंक्शन का प्रयोग करेंगे। VLOOKUP इसका सही जवाब है। जिन विद्यार्थियों ने VLOOKUP सोचा था उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कौन से फंक्शन का प्रयोग अज्ञात वैल्यू का पता लगाने के लिए करते हैं? MS एक्सेल में अगर आपको अज्ञात वैल्यू का पता लगाना है तो आप कौन से फंक्शन का प्रयोग करेंगे? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, और ऑप्शंस हैं VLOOKUP, गोल सीक, एवरेज या सम, और इसका सही जवाब है मित्रों अज्ञात वैल्यू का पता लगाने के लिए हम गोल सीक का प्रयोग करते हैं। तो जिन्होंने गोल सीक जवाब सोचा है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दें, और हमें कमेंट आपको ये भी करके बताना है कि आप अभी इस वीडियो को कौन सी जगह से देख रहे हैं, राजस्थान में कौन सी जगह से आप इसे देख रहे हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। पावर पॉइंट में नई स्लाइड देने की शॉर्टकट की क्या होती है? दोस्तों पावर पॉइंट में नया स्लाइड बनाने की शॉर्टकट की कंट्रोल M होती है। ये पहले भी मैंने आपको ये जो है क्वेश्चन बहुत बार बता दिया, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे हम चलते हैं। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? दोस्तों पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम .pptx होता है। तो जिन विद्यार्थियों ने .pptx सोचा उन सभी का सही जवाब है यहाँ पर। आगे हम चलें। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट में स्लाइड चेंज होने पर जो प्रभाव प्रदर्शित होता है उसे हम क्या कहते हैं? पावर पॉइंट में जो स्लाइड चेंज होती है उसके ऊपर जो इफेक्ट आता है उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? स्लाइड ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड एनिमेशन या फिर स्लाइड इफेक्ट। दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों यदि आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो आप गूगल सर्च करके वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर जाएं, यहाँ पर आपको सभी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे जो आपकी तैयारी में सहायता प्रदान करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।